सभी प्रिय छात्रों को राम राम। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्लास 10th के लिए तो ये टॉपिक MVVI टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्टली 1 या 2 नंबर से का क्वेश्चन तो निश्चित रूप से रहता ही रहता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे 2 नंबर का रहता है। तो इसीलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है एंड मैथमेटिक्स के दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखें। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है और टॉपिक है मेरा प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हम जो रेशनल एंड इरेशनल नंबर की जो पहचान होती है बच्चों, आज हम उस पर बात करने वाले हैं और इस टॉपिक पर प्रायः स्टूडेंट को बहुत ही डाउट्स रहते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक एकाग्र होकर सुनते हैं, देखते हैं, तो इस टॉपिक से जो आपका डर है वो ख़त्म हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन प्रमेय और अप्रमेय की पहचान में कहीं भी रहेगा तो उसमें आप थोड़ा भी दिक्कत नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्रमेय संख्या के बारे में। प्रमेय संख्या तो सबसे पहले आता है किसी के पहचान के लिए पहले वो है क्या उसको हम जान लें। तो प्रमेय जो संख्या है वो हमेशा वैसे संख्या जो PYQ के रूप में हो, PYQ के रूप में हो, जहाँ Q = नॉट 0। ध्यान से सुनिए, वैसे संख्या जो P/Q के रूप में है जहाँ Q = नॉट 0 वह प्रमेय संख्या होती है। तो P/Q के फॉर्म में मतलब क्या कि जैसे आप समझ लीजिए, जैसे 1, 2, 0, 2/3, 5/2 etc। देखिए, आप गौर से देखिए, 1 भी है, 1 को भी आप अप्रमेय संख्या कहोगे। क्यों? क्योंकि बट्टा में कुछ नहीं तो हम 1 तो दे सकते हैं, तो P/Q के रूप में हुआ। ठीक उसी प्रकार 2/1 ये भी प्रमेय, 0/1 ये भी प्रमेय, 2/3 ये भी प्रमेय, 5/2 ये भी प्रमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये सभी P/Q के रूप में है। लेकिन ये प्रमेय है तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ बट्टा में Q के जगह पर क्या है जी? 0 है। इसलिए हम यहाँ हम पढ़े हैं क्या कि Q = नॉट 0, जो जबकि यहाँ Q = 0 है, इसलिए प्रमेय संख्या नहीं होगा। तो पहला बात ऐसे रहेगा तो हम समझ जाएंगे क्या है ये प्रमेय संख्या। दूसरा बात जो है आपका, जो भी संख्या रूट में हो, जो भी संख्या किस में हो? रूट में हो और उसका वर्गमूल टूटता हो, अर्थात वैसे संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, वह प्रमेय संख्या होती है। जैसे इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 2 हो जाएगा। आप जानते हैं बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, ये P/Q के रूप में हो गया। इसलिए कौन सी संख्या होगी? तो ये परिमेय संख्या आपके हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार रूट अंडर आपको 16 रहेगा तो इसका वर्गमूल तोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4, तो ये प्रमेय हो जाएगा। तो जितने भी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, अर्थात जिसका वर्गमूल टूटता है, वह हो जाएगा आपका क्या? परिमेय संख्या। समझ गए? नोट में एक बात नोट कर लीजिए, जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है ना, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार, वह हमेशा शांत होता है। क्या होता है? शांत या अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है।
बात को गौर से समझिए। जो परिमेय संख्या है आपका, उसका दशमलव प्रसार जो होता है ना बच्चा बुआ, वो या तो शांत होगा अथवा अशांत आवर्ती होगा। तो सर शांत और अशांत आवर्ती क्या है वो हमें समझाइए। तो सबसे पहले हम पहले इस पर बात करते हैं कि शांत। तो देखिए कोई भी संख्या जैसे 5/2 है, इसको हम काटेंगे तो काटिए, 2 दूना 4 बचेगा 1, पॉइंट देंगे, 1 पर 0 आएगा, 5 दूना 10, मतलब 2.5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट गया तो ये हो गया शांत। कौन सी दशमलव प्रसार होगी, शांत, ठीक है। यदि हम ले लेते हैं 10/3, काटिए, 3 तिया 9, फिर 0 देंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, यानी 3 खाली आएगा। 3 पॉइंट के बाद खाली 3 आएगा, मतलब 3 पर रेकरिंग आएगा, बार बार यही संख्या आएगा। तो इसको हम कहते हैं, ये तो कटियो नहीं रहा है, तो इसीलिए हो जाएगा क्या, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। एक के संख्या बार बार आ रही है, तो इसीलिए ये अशांत आवर्ती इसको कहेंगे, आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो कभी भी जब अशांत आवर्ती हो ना कोई भी संख्या, इसका मतलब वो कौन सी संख्या होगी, परमेय होगी। तो 3.3 पर रेकरिंग, इसका मतलब कौन सी संख्या है, 0.5 पर रेकरिंग, इसका मतलब परमेय है। ये भी आपका क्या है, परमेय है, समझ गए। और अशांत अनावर्ती क्या होती है, देखिए 22/7 को आप काटिए, देखिए 7 सत्या 21 ज़्यादा सत्या 21, 3 मतलब काटिए, बचा कितना 1, फिर 7 एकम 7, कितना बच गया 3, फिर 7 चौक 28, ऐसे काटेंगे डॉट डॉट डॉट, मतलब 3.14 डॉट 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 आएगा। संख्या अदल बदल करके आ रहा है और कटबो नहीं करेगा, तो ये संख्या हो जाएगा आपको अशांत अनावर्ती हो जाएंगे, अशांत अनावर्ती हो जाएंगे, अशांत अनावर्ती हो जाएंगे, समझ गए। तो यही होता है शांत और अशांत, अशांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। तो परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होंगे वो क्या हो जाएंगे, अशांत आवर्ती हो जाएंगे, अर्थात कटबो नहीं करेगा और एक के वो संख्या बार बार आएगा। तो समझ गए गाइज, किसी को कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं अपरमेय संख्या पर। क्या, अपरिमेय संख्या पर। तो अपरमेय संख्या पर यदि बात करें तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, P/Q के रूप में नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे, तो अपरमेय संख्या कहेंगे। और इसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसका दशमलव प्रसार आपको अशांत अनावर्ती होगा। क्या होगा, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब हम समझा दिए यहाँ पर। जैसे 22/7 को काटे हैं तो 3.14 डॉट डॉट ऐसे ही आएगा, तो क्या हो गया, अशांत अनावर्ती, यानी कि कटबो नहीं करेगा दशमलव के बाद पूर्ण रूपेण, और संख्या अदल बदल के दशमलव के बाद आएगा, इसलिए एक क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। तो पूछ देगा कोई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो वह कौन सी संख्या होगा, तो निसंदेह वह संख्या आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, जितने भी अभाज्य संख्या, दूसरा नियम, जितने भी अभाज्य संख्या है आपके रूट में रहे, जैसे √2, √3, देखिए जितने भी अभाज्य संख्या है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब जितने भी अभाज्य संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या सब रूट में रहेगा तो निसंदेह वो अपरमेय संख्या होगी। दूसरी बात कि जितने भी कोई संख्या रूट में है उसका वर्गमूल न टूटे, रूट में है और उसका वर्गमूल न टूटे तो वह अपरमेय संख्या होगी। अर्थात वैसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हो वह रूट में रहेगा तो हमेशा अपरमेय संख्या होगा। जैसे 6 तो किसी का वर्ग नहीं है, तो √6 जो होगा, √6 आपका क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। उसी प्रकार √√,
8 जो होगा क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। रूट अंडर 12 क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। समझे। नेक्स्ट जो बात आती है तो अपरमेय जो संख्या होती है, तो समझ गए कौन कौन अपरमेय संख्या होती है। रूट 6 हो गया अपरमेय, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट अंडर 5 हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, अपरमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं टूटता है। वर्गमूल इसका तोड़ेंगे तो पॉइंट में आएगा, जो कि अशांत अनावर्ती आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद अदल बदल करके आएगा और पूर्णरूपेण नहीं कटेगा। समझ पा रहे हैं। चलिए अच्छा, अब प्रश्न उठती है, सर ठीक है ऐसे हम समझ गए, अशांत अनावर्ती रहेगा तो अपर में रहेगा, रूट में जो संख्या रहेगा उसका वर्गमूल नहीं टूटेगा तो वह अपर में होगा। लेकिन सर जब परमेय संख्या रहेगा और अपर में रहेगा, वो जोड़ के रूप में रहेगा तो क्या होगा, तो हमेशा परमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या दोनों का जो योगफल होगा ना जी, वो हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। गौर से समझिए, परमेय और अपरमेय का योगफल हमेशा क्या होगा, अपरमेय होगा। जैसे रूट अंडर टू क्या है आपका परमेय, उसमें रूट 2 आपका अपरमेय, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस रूट 2 क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक, उसके बाद 3 प्लस रूट अंडर 5 क्या हो जाएगा, अपरमेय होगा। क्यों, क्योंकि ये हो गया परमेय और ये हो गया आपका अपरमेय। परमेय और अपरमेय का योगफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। रूट 4/3 प्लस रूट अंडर 6 कौन सी संख्या होगी, ये कौन सी संख्या होगी जी, तो ये संख्या आपकी अपरमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि परमेय और अपरमेय का क्या है, योगफल है। तो ये बात आप माइंड में नोट कर लीजिए कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो योगफल होता है वह हमेशा ही अपरमेय होता है। ठीक इसी प्रकार परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर जो होता है वो हमेशा ही अपरमेय संख्या होती है। जैसे 2 माइनस रूट 2, तो माइनस में भी है तो क्या आपका होगा, अपरमेय। 3 माइनस रूट अंडर 5 क्या हो जाएगा आपका, अपरमेय। समझ गए। उसी प्रकार आपको जीरो के अलावे किसी भी परमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 गुने रूट 2, तो इसको क्रिया करेंगे तो 2 रूट क्या होगा, 2 रूट 2 होगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा आपका, अपरिमेय संख्या होगा। वैसे ही 3 रूट अंडर 12 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और रही बात भाग में, तो भाग में हम काट करके देखेंगे, परमेय आएगा तो परमेय, नहीं तो अपरमेय आएगा तो अपरमेय। जैसे रूट अंडर 18 भागा रूट अंडर 2, तो रूट 18 में रूट 2 से क्या कीजिए, भाग कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 कट जाएगा, मतलब रूट अंडर 9 आएगा। रूट अंडर 9 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, जो कि क्या हो, परिमेय संख्या, इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएंगे। और आप देखें रूट अंडर 20 को भाग दे रहे हैं रूट अंडर 2 से, अब भाग दीजिए तो कितना आएगा आपका, रूट अंडर 10 आएगा, जो कि इसका वर्गमूल नहीं टूटता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। और देखिए नेक्स्ट बात आती है जो पाई। देखिए पाई का जो मान हो, पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है, पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय है। लेकिन पाई का जो मान है 22/7 वो आपका परिमेय है। तो सर ऐसा क्यों, तो देखिए ऐसा भी क्या हो सकता है सर, पाई जब परिमेय है यानी कि पाई यादव है, तो पाई का मान 22/7 क्या चमार हो जाएगा, इसको भी तो यादव होना चाहिए ना। जब ये पाई अपरिमेय है तो पाई का मान भी अपरिमेय होना चाहिए। नहीं सर पाई का मान परिमेय कैसे, तो एक्चुअलिटी में पाई का जो मान होता है
वो 22/7 रियली मान नहीं है। इसका रियली मान जो आप काटे थे 3.14 डॉट 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 बहुत तक आएगा, जो कि करता ही नहीं है। तो ये लगभग में इतना मान लिया गया है, ठीक है। तो ये P/Q के रूप में है, इसलिए प्रमेय हो जाता है। और इसका हम जो मान है रियली 3.14 डॉट डॉट डॉट, जो कि अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती हम जानते हैं कि ये एक अपरमेय संख्या होती है, इसीलिए जो संख्या है पाई एक अपरमेय है। और ये 22/7 क्या है, परिमेय है। चलिए तो फिर से हम एक बार इसको दोहरा ले। तो देखिए जो भी संख्या होगा पॉइंट में, पॉइंट के बाद इस प्रकार से कुछ नहीं होगा, यानी कि शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, तो वो परमेय होगा। जो P/Q के रूप में होगा वो परमेय होगा। फिर 1 पॉइंट जैसे 2 है, 2 पर रेकरिंग रहेगा। रेकरिंग मतलब क्या, ये अशांत आवर्ती है, मतलब कटबो नहीं कर रहा है और एक वो संख्या बार बार आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा परमेय हो जाएगा। फिर जितना रूट में है और उसका वर्गमूल टूटता है, जैसे 4 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 2, तो ये क्या हो जाएगा, अब परमेय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बटाओ कुछ नहीं तो 1 है, P/Q के रूप में हो गया। क्या हो गया, परमेय हो गया। समझ पा रहे हैं, ये सब आपका क्या है, परमेय है। और अपरमेय तो जिसका वर्गमूल नहीं टूटेगा, जैसे √2 का, √6 का, √5 का, ये सब क्या है आपका अपरमेय संख्या है। और परमेय अपरमेय का जोड़ेंगे तो अपरमेय होगा, परमेय अपरमेय को घटाएंगे तो अपरमेय होगा, परमेय अपरमेय को गुना करेंगे तो अपरमेय होगा। और भाग में क्रिया करने के पश्चात देखेंगे परमेय तो परमेय, नहीं तो अपरमेय तो अपरमेय होगा। चलिए पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरमेय है, जबकि 22/7 क्या है, परमेय है। तो ये था आपका प्रमेय और अपरमेय की कुछ पहचान की शर्त नियम, जो कि आज हम देखे हैं। और आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर पूछिए, हम उसको यथासंभव कोशिश करेंगे कि क्लियर कर दे। बाद बाकी आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।